चश्मा गुवागे मोजिज़र तहरीर में, इल्म का चश्मा गुवागे मोजिज़र तहरीर में। जब कलम तूने उठाया, जब कलम तूने उठाया, ए इमाम अहमद रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, मालिक जन्नत, सरापा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान बरकत निशान का मफ़हूम है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अनवार रज़ा से जगमगाते चमकते दमकते सिलसिले आला हज़रत अपने ज़माने में आपकी आमद माशा अल्लाह मरहबा। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि एक बुज़ुर्ग हस्ती उनके मुख्तलिफ़ शख्सी पहलुओं को उजागर करता हुआ ये सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जब भी कोई आम बात है कि कोई शख्स इन्फ्लुएंशियल होता है, कोई शख्स बहुत ज़्यादा औसाफ का मालिक होता है, तो उसकी जो भी सलाहियतें होती हैं, उसकी जो कशिश होती है, वो अतराफ़ में महसूस की जाती है और उससे फिर मुआशरे में और मुख्तलिफ़ सोसाइटी के सेक्शंस में, सर्कल्स में तब्दीलियाँ आती हैं, मुख्तलिफ़ हलकों में तब्दीलियाँ आती हैं, असर पैदा होता है, मस्बत शख्सियतों के मस्बत असरात होते हैं और ऑब्वियसली नेगेटिव पर्सनालिटीज़ के, मनफी जो शख्सियात के हामिल होते हैं, वो मनफियात और नेगेटिव चीज़ें पैदा करने का बाइस बनते हैं। हम आज मुफ्ती साहिब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में जलवा फरमा है माशाअल्लाह। हम ये क्वेश्चन इनकी खिदमत में पेश करेंगे, आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूँगा कि सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शख्सी की ग्रेविटी थी, पर्सनल जो वज़न था, वो कैसा था, कैसी मकनातीसी शख्सियत थी कि क्या इनकी कशिश लोगों को अतराफ़ से अपनी तरफ खींचती थी, माइल करती थी। लोग इक्तिसाब फैज़ के लिए इनकी तरफ माइल होते थे और होते थे तो उनकी क्वालिटी क्या थी, वो किस नेचर के लोग थे, अवाम थी, ख़वास थे, औलिया थे या अपने वक्तों के इमाम थे, मुक़द्दस जगहों से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और फिर ये कि इनकी जो अपनी पर्सनालिटी है, इन्होंने इनकी वजह से मुआशरे में क्या असरात रूनुमा हुए, मुख्तलिफ़ लोगों ने, सोसाइटी के, मुआशरे के मुख्तलिफ़ हिस्सों ने किस तरह से सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात से असर लिया है, क्या लिया है। तो इस पर आज इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल बात की जाएगी। आइए मुफ्ती साहब की खिदमत में चलते हैं। अहलन व सहलन, मरहबा, माशा अल्लाह। जी, पहला क्वेश्चन कि सैयदी आला हज़रत की शख्सियत में इतनी कशिश थी, क्या वो ऐसी हस्ती के मालिक थे कि दुनिया के लोग जो हैं, दुनिया में रहने वाले मुख्तलिफ़ सोसाइटी से ताल्लुक़ के सेक्शन से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी तरफ माइल होते थे, अट्रैक्ट होते थे, इनके पास आते थे, सीखने की तलब पैदा होती थी? क्या कहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाशुबा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान अपने ज़माने में मरजुल खलाइक थे। मरजुल खलाइक थे। मुझे साहब ये कोई ख़ास टर्म है और इसकी कोई ख़ास वज़न है, अहमियत है जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? वो हस्ती कि जिसकी तरफ लोग अपने दीनी मसाइल के लिए, हिदायत के लिए, रुश्द के लिए, रहनुमाई के लिए, दीनी तालीमात के हुसूल के लिए रुजू किया करते हैं। अच्छा, खलाइक यानी मखलूक खुदा आपकी तरफ रुजू किया करती थी। अल्लाह 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 अल्लाह, ठीक। और ये किसी भी शख्स की हक्कानियत और उसके सच्चा होने की एक अलामत होती है। अच्छा, हदीस में जो
मज़ामीन आए, उससे वाज़ेह होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो फ़रिश्तों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह अल्लाह, अच्छा माशा रोए ज़मीन पर जो लोग रहते हैं उनके दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। जी जी, तो लोगों के दिल उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। एक तो होती है सिर्फ मोहब्बत। ठीक, सही है। मोहब्बत बहुत सारे अफराद से होती है, यानी बहुत सारे औलिया इकराम होते हैं जी जी, जिनकी तरफ लोगों के दिल खींचते हैं। ठीक है। और एक ये होती है कि कोई ऐसी शख्सियत हो कि लोग अपनी तवज्जो का महवर उसे समझें, अपनी मुश्किलात की आसानी का हल उस ज़ात से समझें। अच्छा, और इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु इतने अजीम पेशवा हैं कि किसी भी मकाम पर कोई भी इल्मी मसला आ जाए, जी जी, लोग उसके लिए इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात की तरफ रुजू किया करते हैं। अच्छा, सिर्फ इल्मी मसाइल तक सैयदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्जे खलाइक थे या कुछ और भी ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें? देखिए और भी फील्ड्स हैं। अब देखिए रियाजी का मसला था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, और सर ज़ियाउद्दीन जो हैं वो जो पीएचडी हैं अच्छा, रियाजी के अंदर, वो जब उनसे मसला हल नहीं हो पाता उन्हें इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में लाया जाता है और चुटकी बजते ही वो मसला हल हो जाता है। माशाअल्लाह, वो तो बहुत आप ऐसी शख्सियत हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जहाँ इल्म का ताल्लुक आता था, जहाँ इल्म का नाम आता था, इल्म और इमाम अहले सुन्नत, इल्म और इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान लाज़िम व मलज़ूम थे। वो इल्म हदीस हो, इल्म तफसीर हो, इल्म फ़िक़्ह हो, वो तारीख़ हो, वो दीनी कोई भी इल्म हो, इमाम अहले सुन्नत और इल्म लाज़िम व मलज़ूम थे। आप मर्जुल खलाइक थे। मैं आपके सामने जी जी, इसका कोई अगर आप ऐसा हमें एविडेंस भी अगर हम देखें, एक जहन है, होता है किसी का जहन, किसी के जहन में वसवसा होता है, किसी का जहन प्यासा होता है, वो मांगे दलील कि भाई क्या वाकई आला हज़रत जो मर्जे खलाइक थे, इसके लिए कोई प्रूफ, कोई ऐसी चीज़ जो आप बिल्कुल बड़े ही जो है वो जो बयान करना चाहते हैं हम वो वाज़ेह हो पाए जी जी, और लोगों के दिलों में उतर पाए कि इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु कितनी अजीम शख्सियत है। माशाअल्लाह जी। सबसे पहले खुद इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु के कलाम से इब्तिदा। अच्छा, माशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मुस्तफ्ती के जवाब में फरमाते हैं जी जी, कि मुस्तफ्ती मीन्स किसने सवाल किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहम्दिल्लाह ताला यहाँ फतवे पर कोई फ़ीस नहीं ली जाती। अच्छा, बफज़ली ताला हिंदुस्तान, दीगर ममालिक जी, मसलन चीन, अफ्रीका, अमरीका, ख़ुद अरब शरीफ, इराक़ से इस्तिफ्ता आते हैं। अच्छा, एक एक वक्त में 400 फतावा जमा हो जाते हैं। या अल्लाह। आज तो ईमेल का दौर है, जी 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 जी, आज जो है वो ये समझिए कि टेलीफोन का दौर है, मोबाइल का दौर है। उस ज़माने के अंदर आज से 90 साल पीछे चले जाएँ आप, अल्लाह, 80 साल पीछे चले जाएँ, खूब, रेलगाड़ी भी मखसूस शहरों तक चलती थी, ज़राए आमदोरफ्त नहीं थे इतने। सही, मतलब कि बमुश्किल तार इजाद हुआ था, टेलीग्राफ इजाद हुआ था, लेकिन वो भी इतना आम नहीं था। सही, खतूत सबसे बड़ा ज़रिया था पैगाम रसानी का। सही, गाड़ियाँ नहीं है। उस ज़माने में ये आलम है कि दुनिया भर से लोग अपने मसाइल का हल चाह रहे हैं। अच्छा, और 400 फतावा एक एक वक्त में जमा हो जाते हैं। नहीं तो उस दौर में सैयदी आला हज़रत के अनवार वहाँ अफ्रीका में चमक रहे हैं, चीन में चमक रहे हैं। यही तो हक़ानियत का सबूत है। अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरअसल कोई नई बात लेकर नहीं आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो शख्स नई बात लाता है उसे वक्त चाहिए होता है, उसे तहरीक चलानी पड़ती है, उसे न जाने क्या कुछ करना पड़ता है। ठीक, इमाम अहले सुन्नत तो तर्जुमान थे अकाबिरीन के, माशाअल्लाह। तो लोग प्यासे थे अल्लाह कि कोई आकर अकाबिरीन की बात को आगे बढ़ाने वाला है। माशाअल्लाह। जब इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत में महताबे तहक़ीक़ ज़ाहिर होता है तो लोग जो है उनकी तरफ रुजू करते हैं। फरमाते हैं कि यहाँ इतना काम है कि शहर दिगर शहर बल्कि बिलादो अमसार जुमला अक़तार हिंदुस्तान व बंगाल, पंजाब, मलीबार, बरहमा, चीन, गज़नी, अमेरिका, अफ्रीका, हत्ता के सरकार हरमैन मोहतरमैन से इस्तिफ्ता आते हैं। और यहाँ फरमाते हैं कि एक एक वक्त में 500 सवालात जमा हो जाते हैं। 500 सवालात एक वक्त में। फतावा रज़िया को हम देखते हैं। जी जी, ये जो फिगर बताई गई है, एक टाइम एक में 400, एक टाइम में 500, इसकी अपनी पर्सनल भी कोई वेटेज है इसकी कि 400 फतवे एक टाइम में मुफ्ती के पास जमा हो जाना? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए एक मैं मुताला कर रहा था तो एक मुहक्किक ने बड़ी अच्छी बात कही जी जी कि हिंदुस्तान, सरज़मीन हिंदुस्तान पर फ़िक़्ह हनफ़ी की खिदमत के ताल्लुक़ से जी जी 2 अजीम काम किए गए।
अच्छा एक इस सरजमीन से फतावा आलमगीरी तसनीफ़ किया गया। अच्छा, फतावा आलमगीरी तो ज़ाहिर है फतावा तादाद है, आलमगीरी जो जानते हैं। 400 उलमा ने मिलकर मुरतब किया था। 400 उलमा 400 उलमा ने 400 मिलकर मुरतब माशाअल्लाह। किया था। जी जी, उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने ये एहतमाम करवाया, उलमा को सहूलतें दी, सब काम हुए जी जी, और उन्होंने मिलकर इसको मुरतब फरमाया। बिलाशुबा एक अजीम काम है। माशाअल्लाह। दूसरा काम सरजमीन हिंदुस्तान पर जो फ़िक़्ह हनफी की खिदमत के ताल्लुक से हुआ वो फतावा रज़विया है। अरे नहीं भाई, 30 जिल्दें इमाम अहले सुन्नत के कलम से सादिर हुई। ये एक है। ये एक है और इसके अलावा जो वो रसायल जो फतावा रज़विया में शामिल नहीं हुए वो अलग हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जुदा गाना है। यूँ समझिए आप। अच्छा देखिए मुफ्ती साहब, मैं यहाँ सवाल एक अर्ज़ करूँगा। देखिए हर तरह का जहन हो सकता है ना। जी हाँ, उधर वो 400 ऑथर्स हैं, वो 400 एक पूरा बैंड ऑफ उलमा है, एक उलमाए किराम की मुबारक एक जो है जो हस्तियाँ हैं जो 400 के करीब हैं, और वो मिल के एक तहकीकी काविश कंपाइलेशन वो उम्मत के सामने पेश कर रही हैं। इस तरफ एक हस्ती है। तो अब एक तो है क्वांटिटी, आपने बताई 30 जिल्दें, तो क्वालिटी भी तो कुछ होगी ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव कंपैरिजन भी तो होगा। फतावा आलमगीरी की एक इल्मी एक मकाम एक तरकीब है और वो 400 ऑथर्स ने भी लिखा है। फतावा रज़विया शरीफ का कोई इल्मी मकाम, उसका वज़न, तो फिर इससे भी तो हमारा फतावा आलमगीरी के उसलूब पर नहीं है। अच्छा अच्छा, फतावा आलमगीरी में जो बिखरे हुए जुज़ियात थे वो एक जगह यकजा किए गए और अबवाब मुरतब किए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, फतावा रज़विया शरीफ में तहकीकात हैं, अच्छा, यानी रिसर्च है, यानी वो मसाइल हैं जो इससे पहले उलमा ने बयान ही नहीं किए। या अल्लाह, क्या कहने। वो मसाइल हैं जो असर हाजिर में बहुत सारे उलमा के पास गए लेकिन कहीं से भी तशनगी नहीं हुई। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस पर कलम उठाया। माशाअल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ में वो है, जब इसे आला हज़रत के मुआसरीन पढ़ते हैं तो फरमाते हैं कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा होते तो इन्हें अपने तलामीज़ा में शुमार फरमाते। क्या कहने, तो माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक तरफ वो फतावा आलमगीरी लिखी गई, फतावा आलमगीरी लिखी गई, एक तरफ फतावा रज़विया लिखा गया, 30 जिल्दें हैं। ठीक, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाज़ मसाइल तो वो हैं जो खुद अपने कलम से तहरीर फरमाते हैं। जी 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 जी, और फतावा रज़विया में वही शामिल हैं। अच्छा, लेकिन ये 400 जो फतवे एक एक वक्त में जमा हो जाते थे। जी जी, किसी फतवे को दिया जाता था मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा को, अच्छा, किसी फतवे को दिया जाता था मौलाना हामिद रज़ा खान अलैहि रहमा को, किसी फतवे को दिया जाता था किसी और शागिर्द को। वो उनके कलमों से लिखे जाते थे। अच्छा, वो इसमें शामिल नहीं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के बड़े हिस्से में, इब्तदाई हिस्से में ख़ास तौर पर जो फतावा लिखे वो जमा नहीं किए गए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये तो एक जिल्द है। अब आलम क्या है कि फतावा रज़विया की पहले जिल्द के अंदर ही मुकदमे में इस बात को बयान किया गया जी जी, कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो लोग सवाल पूछते हैं जी जी, उसमें अवाम भी है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि उसमें उलमा, मशाइख और दानिश्वर हजरात का एक बहुत बड़ा तबका है। नहीं भाई, मुकदमे में पूरी रिसर्च दी गई है अच्छा, कि कौन कौन से उलमा हैं, किन किन शहरों से उनका ताल्लुक़ है, कौन कौन से उस वक्त के अजीम दानिश्वर हैं, मशाइख हैं जो अपने मसाइल के हल के लिए इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना सिर्फ अवाम बल्कि खवास के लिए भी मरजाए खलाइक थे सैयद, बिलाशुबा मरजुल खलाइक थे। कभी भी ऐसा होता, मतलब यानी जो दूसरों के इमाम है वो इन्हें इमाम तस्लीम करते थे अपना। यूँ समझिए कि फ़ौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। अच्छा, हर एक शख्स का एक दायरा होता है। कई ऐसे मौक़े आए, मतलब उस वक्त हिंदुस्तान में बाज़ रियासतों में इस्लामी कवानीन के मुताबिक फ़ैसले किए जाते थे। ठीक है, जब काजी हज़रात कहीं से भी उनकी तशफ़ी नहीं हो पाती, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में मुकदमा पेश करते। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में उसका जवाब अता फरमाते और उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते। कई ऐसे वाक़यात गुजरे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज का हमारा मौजू है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरजिउल खलाइक हैं। जी जी, दुनिया भर के मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों ने सवालात पूछे, अपने दीनी मसाइल का हल पूछा, जो भी इन्हें दीनी उलझनें दरपेश थीं वो पूछीं। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी वक्फ़ थी इन लोगों के जवाब देने के लिए। अच्छा, कोई ऐसा एविडेंस है आपके पास? देखिए सैयदी आला हज़रत के तो अल्फाज आपने कोट कर दिए, लेकिन कोई ऐसा फतावा रज़विया शरीफ में मुख्तलिफ जगह से आए हुए उन्वानात हों, तीन चार जिल्दों पर एक काम करवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, कि मतलब इस मुकदमे के अंदर तो सिर्फ उलमा की फहरिस्त है जी जी, कि वो उलमा और मशहूर अफराद जो फतावा रज़विया के मुस्तफ्ती हैं, ठीक है, इसके अलावा और आल
ठीक। किन किन शहरों से इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवालात किए जाते हैं। जी जी। मिसाल के तौर पर जिल्द 15 में ठीक। एक इस्तिफ्ता खैरपुर से भेजा गया, भावलपुर से भेजा गया, अच्छा। बंगाल से भेजा गया। या अल्लाह। जिल्द 16 में वज़ीराबाद गुजरावाला से एक सवाल भेजा गया, अच्छा। पेशावर से भेजा गया, सही। सक्कर से भेजा गया। जिल्द 20 में लाहौर से सवाल भेजे, लाहौर से तो बहुत भेजे गए। अच्छा अच्छा अच्छा। डेरा गाजी खान, बारान खान बलूचिस्तान से, तो ये इतने शिकारपुर से, अल्लाह, सुनिए अभी आप, अच्छा। डेरा इस्माइल खान से, अल्लाह, चहलम से, अभी और भी है। सुनते जाइए। माशाअल्लाह। जिल्द 9 में शाहपुर मुल्तान, अच्छा। कराची से, माशाअल्लाह। कोटली से, अल्लाह। सियालकोट से, सादकाबाद से, नेपाल से। जिल्द 11 में गोलड़ा, अल्लाह अल्लाह। आजकल तो इस्लामाबाद में शुमार होता है, उस वक्त रावलपिंडी में था। ठीक। नौशेरा फिरोज, अच्छा। अटक, डस्का। माशाअल्लाह। जिल्द 8 में बगदाद शरीफ से, भेरा शरीफ से, ज़िला नवा खाली बंगाल से, तोसा शरीफ, ढेरकी, फिरोजपुर पंजाब, अफ्रीका, जोहानसबर्ग, फरीदकोट। ये 3 जिल्दों के मैंने आपको हवाले दिए हैं या अल्लाह। कि दुनिया भर से लोग जो है अपने मसाइल को इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में पेश कर रहे हैं और आप उनके जवाब दे रहे हैं। माशाअल्लाह ताला। फिर इसके अलावा जी जी। अगर आप इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर होने वाले तहकीकात को देखें जी जी। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो तसानीफ़ हैं जी। वो दुनिया के हर खित्ते में पाई जाती हैं। वाकई। यानी जब एक तो वो दौर था कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी में ही छप गई, अच्छा ठीक है। फिर तकसीम हुई, पार्टीशन हुई सही। और निज़ाम सारा धर्म भरम हो गया। उलमा जो है वो इल्म की जो नशर व इशात थे उसमें तवक्कुफ़ आ गया, उससे रुक गए, हालात ऐसे पैदा हो गए थे। सही। ठीक। फिर एक वक्त आया कि जब सब संभले और फिर इल्मी कोशिशें शुरू हुई और फिर ये तहरीक चली कि जो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तसानीफ़ हैं उसको दोबारा से शाया किया जाए। सही। तो क्या थरपारकर हो, क्या सक्खर हो, अल्लाह अल्लाह। क्या बलूचिस्तान हो, बंगाल के इलाके हों, अफ्रीका के इलाके हों, दुनिया भर से फिर वो कलेक्शन इकट्ठा किया गया। माशाअल्लाह। दुनिया भर से इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुतुब को जो है वो हासिल किया गया और फिर उन कुतुब पर एक नए सिरे से काम हुआ। खुद ये तो 30 जिल्दों का फतावा रज़विया है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रसाइल हैं जो 12 जिल्दें कदीम छपती थी उसमें नहीं थी, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन वो चीदा चीदा छपती थी। ठीक बहुत है। सारी रसाइल, बहुत सारे रसाइल इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने ही में छप चुके थे। ठीक। उन्हें मतलब मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज कंपाइल करके किया गया editing है। के साथ। ठीक है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि लोगों की मुराजात का ये आलम है ठीक है। कि कितना मतलब 400, 500 माशाअल्लाह। सवालात एक एक वक्त में जमा हैं, जी जी। एक एक वक्त में। जी जी। और यूँ समझिए आप कि मैं जी। एक बहुत ही मशहूर अरब की का दारुल इफ्ता है उसके मुतालिक पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से जो है 1500 फतवे हर महीने जारी होते हैं। अच्छा। तो कुछ भी नहीं थे। अल्लाह। आज इंटरनेट के ज़माने में, ईमेल के ज़माने में 1500 इसकी मतलब कोई बड़ी फिगर नहीं है। ठीक है। उस ज़माने में 400, 500 That's it. फतावा एक वक्त में जमा है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, देखिए एक यहाँ से तो आपने चलें, ये तो हमें जहद दिखा दी, ये दरवाज़ा तो दिखा दिया आला हज़रत की दर का कि शख्सियत में मक़नातीसियत ऐसी ज़बरदस्त है कि यानी अतराफ़ आलम से लोगों के दिल खिंचते चले जा रहे हैं, बारगाह आली में हाजिर होते चले जा रहे हैं। मक़नातीसियत और एक ये होती है कि लोग समझते हैं हमारी प्यास इसी दरगाह से बुझेगी। अल्लाह अल्लाह। तो अब मैं और ना चाहते हुए खिंचे आते हैं। अच्छा। ना चाहते हुए भी। माशाअल्लाह। मतलब मिसाल के तौर पर जी जी। मौलाना अहमद सिराज साहब का वाक़या है अच्छा। कि उन्हें बड़ा डराया गया था कि जनाब इस दरगाह की तरफ रुजू मत कीजिएगा, मतलब बास प्रोपेगेंडा फैलाने वाले प्रोपेगेंडा लोगों था। ने। ठीक है। उन्हें कुछ मसाइल दरपेश हुए, अच्छा। बहुत सारी जगहों पे भेजा, कैसे तशफ़ी ना हुई। अच्छा। फिर सोचा ज़रा भेज के देखूँ यहाँ क्या जवाब मिलता है। अच्छा। जब इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में वो सवाल अपना भेजते हैं और फिर जो जवाब आता है तो फिर ऐसे अक़ीदतमंद बनते हैं कि उन जैसा कोई ना होगा। अल्लाह अल्लाह। तो अच्छा अब देखें, हम दूसरा रुख देखते हैं कि यहाँ से जो अनवार निकल रहे हैं, मुंबई से जो सोर्स है उससे अनवार निकल रहे हैं, उससे जो दुनिया है, मुआशरा है, उसमें क्या तब्दीली आ रही है, क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, इसके हवाले से भी तो कुछ आप इरशाद फरमाएं ना। सबसे बड़ी जो तब्दीली और नतीजा और रिज़ल्ट है जी जी। वो है एहया दीन, कि दीन को तक़वियत मिल रही है। अच्छा। लोग अपने जो मसाइल का हल है दीन की बका उलमा से है। माशाअल्लाह। क़यामत की जो निशानियाँ बयान की गई हैं कि इल्म उठ जाएगा, ठीक। क़ुर्ब क़यामत में इल्म उठ जाएगा। इल्म उठने से मुराद क्या है?
उलमा रफ्ता 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 नापेद हो जाएंगे, इल्म सिखाने वाले नहीं रहेंगे। तो जब इस्लाम हर शोबे में रहनुमाई करता है, जब हर शोबे से मुतालिक रहनुमाई करने वाले लोग मौजूद नहीं होंगे तो फिर इल्म का उठना करार पाएगा। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कलम से जो तहकीकात निकली हैं, जो आपने जवाबात, फतावा और जो कुछ किताबें और रसायल तस्नीफ़ फरमाए हैं, उससे इह्या दीन हुआ है। दीन को तक़वियत मिली है। आप ये समझिए कि तो सरज़मीन हिंद को ही अगर लिया जाए तो उन मसाइल की अगर हम तफसील लेकर बैठेंगे, किस किस मसले पर इमाम अहले सुन्नत ने क्या क्या कलम उठाया और क्या नताइज निकले, तो एक तवील फ़हरिस्त बनती है। मैं उलमा अरब की तरफ आना चाहता हूँ। ठीक, इससे पहले मुफ्ती साहब मैं एक और सवाल आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप ही की बात से मुझे एक नई डायमेंशन मिली है, क्वेश्चन मिला है, वो ये कि क्या हम आज भी सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फतावा रज़ाविया शरीफ की तरफ जो यानी तवज्जो है तहकीक करने वालों की जाती है आज भी ये इस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्योंकि ज़िक्र खैर हो रहा है इमाम अहले सुन्नत। क्या कह रहे हैं और ये देखा है कि कभी भी इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से कुछ बोलने का मौका मिले तो ऐसे ऐसे पहलू सामने आते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। माशाअल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मरजुल खलाइक है। जी, सरज़मीन हिंद नहीं, अफ्रीका, चीन, नेपाल, बल्कि ख़ुद अरब शरीफ में जो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पज़ीराई हुई, अरब उलमा ने जो इमाम अहले सुन्नत की पज़ीराई की, जो नेटिव अरबिक स्पीकर जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 4 ऐसी किताबें हैं, जैसे फतावल हरमैन, अद-दौलतुल मक्किया, अच्छा, और किफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम और हुस्सामुल हरमैन। अच्छा। इन 4 किताबों पर 1 दर्जन से ज़ायद उस वक्त के मदीना मुनव्वरा के, उस वक्त के मक्का मुकरमा के, मिस्र के, शाम के बड़े बड़े मशाइख ने तकारीज़ और तासुरात कलमबंद फरमाए हैं। तकारीज़ ये क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि क्यों आप इसको इस हवाले से कह रहे हैं? यानी किसी आलिम का तकरीज़ रखना कोई वैल्यूएबल बात है? बात यह है कि उन्होंने लिखा क्या है। अच्छा, आला किसी भी शख्सियत से के मुतालिक उसके मुआसरिन क्या कहते हैं, ठीक है, ये उस शख्सियत का एक नुमाया पहलू होता है। जी। मिसाल के तौर पर शेख अब्दुल रहमान दहान मक्की फरमाते हैं कि वल्लज़ी शाहिदा लहू उलमाउल बलदिल हरम बिअन्नहु अस्सय्यिदुल फर्दुल इमाम, कि बिलाशुबा उलमाए हरम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये जो हस्ती है ये इमाम की हस्ती है। अल्लाह, इतना बड़ा इनका मकाम है। माशाअल्लाह। फिर जी शेख अब्दुल्ला नाबलूसी मदनी फरमाते हैं वहुवा नादिरतु हाज़िज़ ज़मानी व इज़्ज़तु हाज़िज़ दहरी तैमियतु दहरी, कि ये जो हस्ती है इस दौर के तैमियतु दहर हैं, इन जैसा इस दौर में कोई है नहीं। ये उनके वो हैं कमेंट्स हैं। ठीक है, फिर आगे आइए, एक आध वाक़यात मैं अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पर सबूत, अरब शरीफ में मुफ्ती आज़म मक्का थे। जी, मुफ्ती आज़म मक्का और हनफी मज़हब के, क्योंकि मक्का शरीफ में ये होता था कि 4 मुसल्ले होते थे। अच्छा, शवाफ़े खाना काबा के गिर्द 4 मुसल्ले थे। शवाफ़े जो हैं वो शाफी वक्त के मुताबिक नमाज़ पढ़ते थे, शाफी इमाम नमाज़ पढ़ाता। अच्छा। हनफी अपने तरीके से, मालिकी अपने तरीके से और हम्बली अपने तरीके से। ये इस्लाम की यूँ समझिए कि ये इस्लाम के जो गुलदस्ते हैं 4, इन चारों की जो है खुशबू वहाँ फैला करती थी। माशाअल्लाह। बाहम आपस में शीरो शकर, बिल्कुल शेरो शकर थे। बैठते थे, इज़्ज़त तकरीम ताज़ीम सब चीज़ थी, कोई जबर नहीं था, तसल्लुत नहीं था। हर एक मतलब के उस शाकान रसूल की जो है वो का दौरा था। तो उस वक्त के जो हैं वो मुफ्ती आज़म मक्का शेख जमाल बिन अब्दुल्ला बिन उमर, अच्छा, इनकी खिदमत में उलमा ने जब नोट ईजाद हुआ कुछ सवालात भेजे। ठीक है, अब नोट की हैसियत और वैल्यू पर बड़ा कुछ सोचा जा रहा था। अच्छा, उस दौर के अंदर मतलब समझिए आज से 100 साल पहले जब कागजी करेंसी ईजाद हुई, तो इसे नोट कहने में उलमा को तवक्कुफ था, तरद्दुद था, बहुत गौर फिक्र जारी थी। मतलब रिसर्च उस टाइम हो रही थी कि इसे करेंसी करार दिया जाए या ना दिया जाए। एक कागज का पुर्जा है, हवाले की रसीद है, ये खुद एक माल है, खुद एक करेंसी है। सही। उन्होंने लिखा अल इल्मु अमानतुन फी आनाकिल उलमा वल्लाहु ताला आलम,
इल्म उलमा के कंधे पर अमानत है, बगैर तहकीक के कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह अकबर। ये अच्छा, वो उनकी अपनी जो पर्सनालिटी थी वो भी कोई यानी नॉलेजेबल मुफ्ती आज़म मक्का शरीफ थे, मुसल्लमा शख्सियत थी, लेकिन मसला नया। अच्छा, ऐसा नया कि यूँ समझें, एक आर्टिकल लिखा है मैंने, हो सकता है किसी वक्त वो शाया हो। जी जी। 100 साला तारीख बयान की है मैंने उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। कि इमाम अहले सुन्नत के बाद भी आज तक इस मसले पर क्या कुछ होता रहा है। अच्छा, ये इतना सुलगता हुआ मसला है ठीक। कि हर दौर में ही इस पर कलाम होता रहा है, मुख्तलिफ फोरम पर, मुख्तलिफ तो फ़िक्री हलकों में ये मसला ज़र बहस रहा है। ये ऐसा मसला है। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे आइए जी जी। कि फिर इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचते हैं मक्के शरीफ, मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचते हैं। अच्छा। उलमा आपकी खिदमत में जो है वो वही सवालात अर्ज़ करते हैं। अच्छा। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ा ही शानदार और ऐसा यूँ समझिए कि बेहतरीन रिसाला तस्नीफ़ फरमाया। जी। जो तहकीक आपने उस वक्त फरमा दी, 1960 हो, 1980 हो, 1990 हो, 1940 हो, ख़ित्ता अरब हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, मगरिब हो, किसी भी इलाके में उलमा जब बैठे हैं उन्होंने वही नतीजा निकाला है जो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमा दिया था। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये आप उसी रिसाले का तज़किरा नहीं कर रहे जो मास्टर्स के सिलेबस में जो शामिल है? किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम, अच्छा अच्छा अच्छा। करेंसी नोट की शरही हैसियत, ये आपने तस्नीफ़ फरमाया। चलें, ये बात तो आपने सुनी होगी। जी जी। अब क्या हुआ, जब ये रिसाला उलमाए मक्का के पास पहुँचा है जी, और ख़ास तौर पर मुफ्ती यूँ समझिए जमाल बिन अब्दुल्ला के बाद जो मुफ्ती आज़म बने हैं, जी 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 जी, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला बिन सिद्दीक। माशाअल्लाह। उनके सामने जब ये रिसाला आया तो उनके जो अल्फाज थे, जी जी, लब्बैक, उनसे पहले जो मुफ्ती मक्का थे वो थे जमाल बिन अब्दुल्ला। ठीक है। अब ये जो शेख अब्दुल्ला बिन सिद्दीक फरमा रहे हैं, ये रिसाला इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला को देखने के बाद फरमाते हैं, ऐना काना शेख जमाल बिन अब्दुल्ला, कि जमाल बिन अब्दुल्ला कहाँ रह गए थे। मिन हाज़ नस्सी सरी, इमाम अहले सुन्नत ने जिन सरी फ़िक़ही जुज़ियात से इस्तेदलाल किया है उन्हें क्यों नहीं नज़र आई। अल्लाह अल्लाह। ये आपका इल्म मकाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का मुकरमा के काजी थे जी, यानी वहाँ के चीफ जस्टिस, अच्छा। जिन्होंने फैसले किए। और आज भी सरजमीन इराक़ के अंदर, आजकल के पता नहीं क्या सूरत हाल, लेकिन कुछ अर्से पहले तक अच्छा 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 फ़िक़ह हनफ़ी जो है वो सरकारी मज़हब था। अच्छा अच्छा। फ़िक़ह हनफ़ी के मुताबिक कज़ा और फैसले होते थे। अच्छा, मुल्क शाम में ये सूरत हाल है, ठीक, मिस्र में भी ये सूरत हाल है। माशाअल्लाह। फ़िक़ह हनफ़ी के मुताबिक सरकारी अदालतों से फैसले होते हैं। ओके। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस वक्त के मक्का मुकरमा के काजी थे जी, चीफ जस्टिस आज की ज़बान में समझने के लिए, ठीक। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात होती है। वो मौके से गनीमत जानते हुए और मुज़ाकरा इल्मी का एहतमाम करते हुए अपने तमाम फ़ैसलों को इमाम अहले सुन्नत की खिदमत में पेश करते हैं। क्यों पेश करते हैं? ताकि एक उन्हें क़ल्बी इत्मीनान हो सके कि इतने अजीम इमाम आए हैं, मैं देखता हूँ कि मेरे फैसलों में कोई सुकून तो नहीं है, अल्लाह, कोई खामी तो नहीं है। मतलब वो उनकी नज़र में इतना इल्मी मकाम इतना इल्मी मकाम था। अच्छा, माशाअल्लाह। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये जो शेख सालेह कमाल जो काजी गुज़ात थे जी, ये जब उन्होंने अपने फ़ैसलों को पेश किया और जो फैसले दुरुस्त थे इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी तौसीक़ फरमाते जाते तो वो खुश होते। अच्छा। जहाँ इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामियाँ निकालते तो कहते कि अफसोस मुझसे ये ख़ताएँ सरज़द हो गई हैं। अच्छा, मतलब यानी वो खामियों से बात ये नहीं होगा कि वो फैसले अक्सर गलत हों, जी जी, मुमकिन है उसमें कोई इल्मी सुकम हो, ठीक है, कोई ऐसा पहलू हो जो तिश्ना रह गया हो, मुमकिन हो बिल्कुल ही दुरुस्त ना हो। अच्छा अच्छा, तो ये आलम है आपका। माशाअल्लाह। फिर लेकिन इससे ये बात तो समझ में आ रही है मुफ्ती साहब कि उनको पूरा यानी एक जिसे कहते हैं एतमाद था, उन्होंने यानी सरेंडर कर दिया था सैयदी आला हज़रत की इल्मी वजाहत के सामने कि ये सही कहें जब इमाम अहले तो खुश हो जाएं। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरज़मीन मक्का पर किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम लिखी है, जी जी, सरज़मीन मक्का पर अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल ग़ैबिया लिखी है, जी जी, तो फिर जो उलमा के सामने आपकी शख्सियत आई है और जो लोगों ने आपसे जो है इल्म हदीस हासिल किया है, असनाद हासिल की हैं, उसकी मिसालें कुछ और हैं। अल्लाह, मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक और शख्सियत हैं, अच्छा, हाफिज़ कुतुब हरम शेख इस्माइल बिन खलील। जब उन्होंने इमाम आज़म के फतावा का मुताला किया तो पुकार उठे, वल्लाहि अक़ूलु वल हक़्क़ु अक़ूल, खुदा की कसम मैं कहता हूँ और मैं सच कहता हूँ, लौ रआहा अबू हनीफ़ा ला क़र्रत ऐनुहु, कि अगर इस हस्ती को इमाम आज़म देख लेते
तो इमाम आज़म की आंखें ठंडी हो जाती और लजाला मौलिफ़हा मिन जुमलत अस्हाबिही, और इन फतावा के लिखने वाले को अपने तलामीज़ा में शुमार फरमाते। अच्छा देखें, जहन हर तरह का हो, ये जो उन्होंने कहा कि वो अपने तलामज़ा में शामिल फरमा लेते, शागिर्दों में शामिल फरमा लेते, तो ये जो स्टेटमेंट है किसी की शान में कहा होगा उन्होंने, जाहिर है, तो इसकी क्या वैल्यू है, हमें समझाइए तो सही। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो तलामीज़ा हैं वो दर्जा इज्तिहाद पर फायज़ हैं। या अल्लाह, उन्हीं से फ़िक़्ह हनफ़ी जो है वो आगे बढ़ा है। अच्छा। और इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है मुहर्रिर मज़हब, यानी तमाम तर मज़हब हनफ़ी को उन्होंने कलमबंद किया और आगे बढ़ाया। और इमाम आज़म का एक इल्मी फ़ोरम था, 40 फ़ुक़हा पर मुश्तमिल था। अच्छा। फ़िक़्ह हनफ़ी की जब तदवीन हुई तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के वो जो 40 तलामीज़ा थे जिनमें बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं। अच्छा। और उसमें से 10 से ज़ायद वो अफराद हैं कि जो सियासित्ता के रावियों में शुमार किए जाते हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह, मतलब इतना मजबूत। अब्दुल्ला बिन मुबारक और बहुत सारी हस्तियां हैं जो सियासित्ता के रावियों में शामिल हैं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन मुबारक तो गालिबन सूफिया की फहरिस्त में भी इनका नाम आता है। माशाअल्लाह, उस वक्त के सूफिया थे, औलिया थे और काबरीन थे। अल्लाह अकबर, क्या कहने। वो जो फोरम था, फ़िक़ही जो बहस होती थी और मसाइल का जो इस्तिंबात होता तो उस फोरम पर होता था। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस फोरम पर जो है वो मसाइल डिस्कस फरमाते थे, इस्तिंबात फरमाते थे, मसाइल मुरतब किए जाते थे। क्योंकि आप पहली हस्ती हैं जिन्होंने कुरान और हदीस का निचोड़ निकाल कर मुरतब फरमाया। अच्छा। इससे पहले फ़िक़्ह को मुरतब नहीं किया गया था। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नसीब में ये लिखा था, ये अजीम कारनामा। तो ये शेख हाफिज़ कुतुब हरम इस्माइल बिन खलील फरमा रहे हैं, अगर इमाम आज़म होते तो अपने उन 40 अफराद के फोरम में इमाम अहले सुन्नत को शामिल फरमाते। क्या कहने, क्या ये मामला है। सही, माशाअल्लाह। फिर मर्जुल खलाइक के ताल्लुक से दुनिया भर के अफराद सीखने आते, बनफ़्से नफीस सीखने आते। अच्छा, यानी सोबत कंपनी हासिल करने के सवालात लोग भेज रहे हैं और अपने ज़रूरी मसाइल का हल पूछ रहे हैं। सही। और एक ये था कि दुनिया भर के अफराद महीनों महीनों क़याम फरमाते बरेली शरीफ, महीनों महीनों क़याम फरमाते। जी हाँ, और इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बराह रास्त इक्तिसाब फैज़ फरमाते। मतलब स्टडी के लिए आते थे। बिल्कुल, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे अफराद आए होंगे, चंद के नाम में अर्ज़ करता हूँ। मदीना मुनव्वरा से शेख सैयद मोहम्मद हुसैन मदनी इब्ने सैयद अब्दुल कादिर शामी आए, 14 माह क़याम फरमाया, बहुत सारे उलूम सीखे। बिलखुसूस इल्म तक़सीर को सीख कर गए। इल्म तक़सीर, अब ये भी समझाना पड़ेगा आपको, ज़ाहिर है इल्म तक़सीर मदनी चैनल पर समझाने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा। ये ऐसा बारीक फ़न है कि करोड़ों लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना। अल्लाह अकबर। यूँ समझिए कि मुझे तो इस इल्म का अलिफ और बे भी नहीं आता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो मैं क्या समझाऊंगा। अच्छा। तो ये एक ऐसा फ़न है कि जो दुनिया में शायद चंद अफराद जानते हो। एक ऐसा, और ये आला हज़रत से सीखने आए थे। आला हज़रत इस फ़न के इमाम थे, इस फ़न के भी इमाम, इस फ़न के भी इमाम थे। इसी तरीके से बुखारा जो रशिया के इलाके में है, वहाँ से शेख अब्दुल गफ़ार बुखारी आए, 8 महीने क़याम फरमाया और बिलखुसूस इल्म जफ़र सीखा। अब ये फिर एक नया इल्म आ गया कि इल्म जफ़र। तो इसके जानने वाले दुनिया में शायद चंद लोग हों। अच्छा, शायद चंद लोग हों। अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस इल्म के भी इमाम हैं। इस इल्म के भी इमाम हैं। इल्म तक़सीर पर भी आपने रसाइल छोड़े हैं। अच्छा। इस फ़न पर भी रसाइल छोड़े हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। मेरे जहन में यही सवाल आ रहा था कि ये अक़ीदत में आप कह रहे हैं या कुछ खुद ये हाफिज़ कुतुबुल हरम मौलाना शेख इस्माइल बिन खलील जो हैं, ये बरेली शरीफ हाजिर होते हैं। अच्छा, हाफिज़ कुतुब हरम भी आ रहे हैं? बिल्कुल आते हैं, बल्कि एक वाक़या मिलता है इनके ताल्लुक से कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में बहुत सारे उलमा और मुफ्तियान कराम अपने फतावा तस्हीह और तस्दीक के लिए भेजा करते थे। अच्छा। तो एक साहब थे जो ज़रा कमज़ोर थे, अब इस मामलात में कमज़ोर थे। अच्छा। तो उनकी तस्हीह आप फरमाते रहे। फिर एक मौके पर फरमाया कि दूर रहकर तस्हीह ज़रा मुश्किल है, खुद आकर तस्हीह कराया करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुफ्ती साहब, इसका भी कोई स्टेटस है इस फील्ड के अंदर के जो मुसद्दिक होता है, तस्दीक करता है, ये भी कोई एक मकाम है? समझिए कि लोग तो फतवा नवीसी को नहीं समझेंगे। मैं इतना अर्ज़ करूँ कि एक अच्छा और मंझा हुआ जो शायर होता है, जितने भी शोरा गुजरे हैं उर्दू के, आजकल के शोरा नहीं, जो जिनका एक मतलब कि सिक्का जमा हुआ है, हर एक शायर ने अपने से बड़े शायर से इस्लाह ली है। ठीक है, मिलता है, अपने कलाम को पेश किया है, उससे इस्लाह ली है। सही है।
फिर जाकर वो शायर बना है। शायर क्या है, तख़य्युलात को अल्फाज में पहनाने का नाम शायरी है। सही है, ठीक है। लेकिन जहाँ दीन की तशरीह और तोज़ी का मामला हो, वो फ़न कितना मुश्किल होगा। और फतवा नवीसी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन अमर है। ठीक है। वो ख़ताएँ और लग़ज़िशें सरज़द होती हैं कि लिखने वाला समझता है कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, अच्छा, लेकिन अच्छा, वो अगलात का पुलंदा होता है। अच्छा, ऐसा मामला होता है। अच्छा, अच्छा। तो उससे जो बड़ा लेवल वाला है वो पहचानेगा उसको कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा अगलात हैं। जी हाँ, जो नीचे हर मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। अच्छा, अच्छा, वही अच्छा, जानेगा। ठीक, ठीक। तो उन साहब को इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला की तरफ से पैगाम दिया गया कि आप आकर करवाया करें। ठीक है। लेकिन उन्होंने कसर नफसी मतलब कि इसको अपनी तौहीन समझा अल्लाह, और आने को तैयार ना हुए। तो शेख इस्माइल भी उस वक्त मौजूद थे जब ये पैगाम, उनका पैगाम मिला कि नहीं वो आएंगे नहीं। अच्छा, तो शेख इस्माइल फरमाने लगे कि ये ऐसा शख्स इल्म की बरकतों से महरूम रहेगा। और यही हुआ। कुछ अरसे बाद उनका पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। अल्लाह, फतवा नवीसी में कुछ कोई खिदमत दिन की अंजाम नहीं दे पाए। अल्लाह, अल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरजमीन हिंदुस्तान हो, उलमा अरब हो, उलमा अरब के ताल्लुकात हों, उनकी तकारीज़ हों, ये 4 किताबें मैंने जो अर्ज़ की हैं, ठीक है, ठीक है। इन किताबों को देखा जाए तो मिलता है कि वो उलमा क्या लिख रहे हैं इमाम अहले सुन्नत के औसाफ में, इमाम अहले सुन्नत की तहकीकात में। बल्कि जिसने भी इमाम अहले सुन्नत को पढ़ा है, ठीक, जिसने नहीं पढ़ा वो जो चाहे कहे, उसकी ज़बान है, उसका अपना ज़र्फ़ है। ठीक है। जिसने इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तासुब की ऐनक उतार कर पढ़ लिया, वो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गर्विदा हुए बगैर रह ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब इसके तो इतने वाक़यात हैं माशाअल्लाह। 2002 में मेरी हाज़िरी हुई मदीना मुनव्वरा, पहली दफ़ा गया माशाअल्लाह, मरहबा, जय्यद। मैं एक मकतबे में किताबें तलाश कर रहा था। अच्छा, वहीं अरब वर्ल्ड में, मदीना मुनव्वरा। ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। तो एक साहब आए, वो एक किताब पूछने लगे मकतबे वाले से। तो मकतबे वाले ने कहा कि आपका ताल्लुक़ तो मुल्क शाम से है, वहाँ तो किताबें सस्ती होती हैं, किताब तो वहाँ मिल जाएगी। तो मेरी ज़रा तवज्जो गई, उनसे ज़रा हेलो हाई हुई। अच्छा, अच्छा, गुफ्तगू शुरू हुई। तो उन्होंने किसी के मुतालिक पूछा, पाकिस्तान की कोई शख्सियत थी। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इनकी दिलचस्पी है इस सरजमीन की तरफ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से भी वाकिफ़ नहीं थे। अच्छा, नाम भी नहीं सुना था। अच्छा, 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 अच्छा। कुछ तारुफ मैंने अर्ज़ किया, आपकी किताबों के बारे में बताया, आपकी तहकीकात के बारे में बताया। बड़ी इल्मी शख्सियत थी वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मदीना मुनव्वरा में ही क़याम फरमाए आज तक, वहीं रहते हैं वो। अच्छा। लेकिन बेसिकली मुल्क शाम के हैं। ठीक। तो मेरे पास इत्तिफाक से इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब थी अल-कश्फ़ुश शाफ़िया। अच्छा, अरबी ज़बान में थी। सही, सही। गालिबन इसमें मतलब कि साइंस पर भी डिस्कस की गई है साउंड के हवाले से। इसमें जो है वो यूँ समझिए कि शरीयत के बहुत सारे बुनियादी उसूलों पर गुफ्तगू की गई है। वो तहकीक है कि आप सुनिए क्या हुआ। अच्छा जी, लब्बैक। मैंने अर्ज़ किया कि एक किताब मेरे पास है, अगर आप फरमाएं मस्जिद नबवी शरीफ में आप कहाँ बैठते हैं तो मैं आपको पेश करूँ। माशाअल्लाह। तो उन्होंने बताया कि मैं खौकाए अबू बकर है, उस मकाम पर नमाज़ पढ़ता हूँ। एक जगह है खौकाए अबू बकर। यूँ समझिए कि सरकार अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ खुलने वाले लोगों के घरों के सब दरवाजे बंद करवा दिए थे। ठीक है। फरमाया सिवाय सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु के दरवाजे के। तो मस्जिद नबवी शरीफ में जाएँ तो बाब अबू बकर भी आता है। अच्छा। तो वहीं से आगे जाके वो उनके जो घर की जगह है उसे खौकाए अबू बकर कहा जाता है। मतलब ख़ास मकाम है। जी हाँ, माशाअल्लाह। तो मैंने अर्ज़ किया ठीक है, मैं किसी वक्त आके आपको किताब पेश करूँगा। सही। थोड़ी और गुफ्तगू चलती रही। मकतबे में ही किताबें देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अब उनकी ज़रा तशनगी और बढ़ी। अच्छा। तो कहने लगे कि मेरे पास गाड़ी है, आप चलें अपने होटल और मुझे अभी वो किताब दें। अच्छा। तो मैंने कहा कि गाड़ी से तो बड़ा लंबा रूट पड़ जाएगा, हमारा होटल करीब ही है, पैदल आइए आप। ठीक। तो वो आए मेरे साथ, उनकी कुछ खैर ख्वाही की, हमने किताब पेश की और वहाँ के जो मकामी इस्लामी थे उनसे मिलवा दिया। अच्छा। कि इनसे ज़रा राब्ते में रहिएगा। सही है, ठीक। हम लोग तो कुछ अरसे के लिए गए थे, उम्रे के लिए गए थे, वापस आ गए। वो जो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु के गर्विदा हुए हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, अगर उनकी गाड़ी में बैठकर कोई शख्स इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ कोई बात कर दे तो गाड़ी रोककर उसे उतार देते हैं। अल्लाह अकबर। इतने अजीम मौक़िफ़ के खिलाफ तुम बात करते हो। माशाअल्लाह। और वो बहुत सारा इल्मी काम आज भी कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अब सफ़र हज पर जब मैं गया तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई किसी वजह से, फ़ोन पर गुफ्तगू हुई उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के भी मुरीद हुए। मुरीद हो गए। मुरीद हुए,
बाकायदा ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ और पैगाम भेजे। तो ये है कि मतलब कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला को पढ़ने वाला उस जहाँ में पहुँचता है कि उसकी प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है। माशाअल्लाह। दुनिया भर के अंदर जो ऐसे फॉर्म हैं कि जो एक जहाँ तासुब नहीं होता, जी जी, वहाँ इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला का नाम आपको आज भी नज़र आएगा। माशाअल्लाह। मुल्क शाम से एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी जा रही है। फतावा शामी को एक नए अंदाज से छापा जा रहा है। इमाम अहले सुन्नत को जो हवाशी हैं फतावा शामी पर, उसको इसमें शामिल किया गया है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा। मुझसे मैं 2 क्वेश्चन अर्ज करूंगा कि जाते जाते आप इनके एटलीस्ट हमें जवाब से नवाज दें। पहला तो ये कि मैं ये चाहूँगा कि अगर आप जैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज ही एक इस्लामी भाई ने बताया कि वो हज पर गए तो उन्होंने बताया कि नेटिव अरब स्पीकर हैं, अरबिक बोलते हैं, उर्दू समझते नहीं हैं, मदनी चैनल देखते हैं। माशा बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं माशाअल्लाह। तो अगर आप कुछ इमाम अहले सुन्नत के इस तरह के रसाइल का तस्करा कर दें 1-2 कि जो ये पढ़ें, जो अगर वाकिफ़ नहीं, जो वाकिफ़ है माशाअल्लाह वो तो हैं, 1-2 अगर आप इनके नाम बता दें, जैसे अभी आपने ये बोला तो एक वो, और दूसरा फिर आपने यानी तस्करा किया था शुरू में दानिश्वर हजरात का कि एक इस तरह की जो सेक्शन है, एकेडमिक सेक्शन है, ये भी सर ज़ियाउद्दीन का आपने जो PhD थे जर्मनी से और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे प्रॉबेबली, वो भी आला हज़रत की खिदमत में आए थे, इसका भी आपने तस्करा किया था। तो कुछ आज एकेडमिक लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इस तरह का सिलसिला है, दानिश्वर आज आला हज़रत की तवज्जो का मरकज़। मैंने अर्ज़ किया कि आज भी जी अहले तहकीक जिनकी वाकफियत हो जाती है, जी जी, दुनिया बहुत बड़ी है। सूडान एक छोटा सा मुल्क है, एक मिसाल है, ठीक, जैसे कोई भी खातिर भी नहीं लाता, सही, ना वहाँ कोई हुकूमत मजबूत, ना कुछ और ना कुछ और, लेकिन इल्मी तौर पर ऐसे ऐसे वहाँ पर मतलब काम हो रहे हैं जिसकी कोई मिसालें नहीं। ठीक। तो होता ये कि आलमी लेवल पर जब मतलब कि एक दूसरे फोरम से इर्तिबात नहीं होता, ताल्लुक़ नहीं होता, तो लोग एक दूसरे की तहकीकात से वाकिफ़ नहीं हो पाते। तो जिस फोरम पर इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतारफ़ हुए तो लोगों को पता चला कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनी अजीम हस्ती है। फिर दार थाम लिया मैंने अर्ज़ किया कि ये जो फतावा शामी जो है जी जी जी, आलम अरब में एक मकबूल और मुस्तनद किताब है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और असर हाजिर में इस पर एक नए अंदाज में इसको शाया किया जा रहा है। ठीक, 16-17 जिल्दें आई हैं और बाकी आनी हैं, जी जी, मतलब आधी के करीब आई है अभी। अच्छा। तो शुरू की जिल्दों में तो उन तक पहुँची नहीं थी जद्दुल मुमताज़। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा शामी पर भी हाशिया लिखा है, माशाअल्लाह, मकतबतुल मदीना ने भी छापा है। अच्छा। तो इन लोगों ने जब इमाम अहले सुन्नत के हाशिये से वाकिफ़ हुए तो अपने हाशिये उस किताब के ज़िम्न में चीदा मकामात पर उसे शामिल किया। माशाअल्लाह ताला। अल अज़हर यूनिवर्सिटी से इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पर PhD हुई है। अच्छा, तो क्या और यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं आलम इस्लाम के अंदर? हिंद की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी लेवल पर, मास्टर लेवल पर, MPhil लेवल पर बहुत सारे मकालाजात लिखे जा रहे हैं। तो PhD लेवल पर भी कोई तरकीब बनी? PhD लेवल पर भी बहुत सारा काम हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है। माशाअल्लाह। रही बात यह कि हमने तो एक महदूद पस मंज़र में जी जी जी, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मरजाउल खलाइक होने पर गुफ्तगू की है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, जिसका सिर्फ ताल्लुक़ है इल्मी हलकों से, ठीक कि लोगों का सवाल करना या उलमा का सवाल करना या उलमा के ताल्लुकात बहुत ही यूँ समझिए कुछ भी बयान नहीं हुआ। सही। लेकिन माशरे के अंदर सवाल पूछने वालों के अलावा भी तो लोग हैं। हाँ जी, और जो दानिशवर हैं वो हैं, जो मुरीदीन मुस्लिम हैं, लीडर्स हैं वो ठीक हैं, है, फिर जो असर हाजिर के जो लोग जिन्होंने इमाम अहले सुन्नत को पढ़ा सही, और नहीं पढ़ा था तो क्या था, और पढ़ा उसके बाद क्या हुआ, हुआ? इसकी एक से बढ़कर एक मिसालें मौजूद हैं। माशाअल्लाह। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पर मुसलसल लिखा जा रहा है और लिखा जाता रहेगा। भाई ये खूब है, आप सिलसिला करते हैं और यानी प्यास लगाते हैं, फिर आखिर में फिर प्यासा छोड़कर चले जाते हैं। कंक्लूड यही हुआ है कि आला हज़रत, बल्कि मुझे एक साहिब का कमेंट भी याद आ रहा है कि गालिबन उन्होंने 17 साल हो गए थे उन्हें लिखते लिखते आला हज़रत पर, कहा कि यूँ महसूस होता है कि एक समंदर है और अभी किनारे पर भी नहीं पहुँचा हूँ। तो वाकई सैयदी आला हज़रत की जो शख्सियत गिरामी है, इतनी आला, इतनी अरफा है, मेरे अमीर अहले सुन्नत का इंतखाब और इतनी ज़्यादा आइडियल बनाना, ज़ाहिर इसमें वो अनवार हैं कि जो आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला जिसकी झलकियाँ, जिसकी किरणें हमारी आँखों में पड़ती रहेंगी, रोशनियाँ बढ़ती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। स्टे ट्यून विद अस। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। इल्म का चश्मा गुवागे मोजिज़त तारीर
जब कलम तूने उठाया, जब कलम तूने उठाया, ए इमाम अहमद